नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। भागीरथपुरा इलाके में सीवेज का पानी पेयजल पाइपलाइन में मिलने से 111 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। एक साथ इतनी मौतों के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। नए साल के जश्न के बीच जोमेटो और स्विगी ने अपने गिग वर्कर्स के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल की चेतावनी के बाद दोनों कंपनियों ने पे आउट और इंसेंटिव में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे वर्कर्स अब एक दिन में अच्छी कमाई कर सकेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में महिला के साथ चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। रात में लिफ्ट देने के बहाने आरोपियों ने महिला को अगवा किया और 3 घंटे तक दरिंदगी के बाद उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम चुनाव के सूबे की राजनीति में एक अनोखा गठबंधन मॉडल पेश किया है। यहाँ महायुति और महाविकास आघाड़ी के पुराने समीकरण पूरी तरह बिखर गए हैं। पवार परिवार की एकजुटता और कांग्रेस का ठाकरे भाइयों के साथ आना पुणे की सत्ता की जंग को बेहद दिलचस्प बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन ने भी भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का बड़ा दावा किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के अनुसार बीजिंग ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में मध्यस्थता की थी। हालांकि भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर साफ किया है कि सीज फायर में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। अंतरिक्ष से चिंताजनक खबर सामने आ रही है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टरलिंक सैटेलाइट अनियंत्रित होकर पृथ्वी की ओर गिर रहा है। इस घटना ने केसलर सिंड्रोम के खतरे को फिर से चर्चा में ला दिया है, जिससे इंटरनेट, जीपीएस और बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल कार्निवल के दौरान छात्रों ने बुर्का पहनकर एक फिल्मी गाने पर डांस किया। वीडियो वायरल होते ही धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप लगे, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। हरियाणा के जींद में नकाबपोश युवक सरेआम एक युवती को खींचकर उठा ले गए। पुलिस जांच में मामला अपहरण का नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का निकला। फिलहाल प्रेमी जोड़ा कैथल के सेफ हाउस में सुरक्षित और हुड़दंग करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2025 की विदाई और नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड और बारिश के साथ होने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के 6 राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यूपी और बिहार में घना कोहरा यातायात प्रभावित कर सकता है। वहीं साल के आखिरी दिन दिल्ली, एनसीआर में घने कोहरे और प्रदूषण ने हवाई यातायात की रफ्तार थाम दी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने के कारण 148 उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे हजारों यात्री फंस गए। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच एयरलाइंस ने यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर 150 किलो विस्फोटक से लदी कार बरामद की। नए साल के जश्न से ठीक पहले पकड़ी गई इस खेप में अमोनियम नाइट्रेट और भारी मात्रा में डेटोनेटर शामिल है और पुलिस अब आतंकवाद और अवैध खनन दोनों पहलुओं से गहन जांच कर रही है। दिल्ली में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में काला खजाना बरामद किया है और इस कार्रवाई में 5 करोड़ से अधिक का कैश, करोड़ों के सोने, हीरे के जेवरात और प्रॉपर्टी के अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी की यह बड़ी कार्रवाई फिलहाल जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कमान खुद संभाल ली है। कोलकाता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने नाराज चल रहे दिग्गज नेता दिलीप घोष को साधकर सबको चौंका दिया। शाह का ये कदम चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता और जीत का बड़ा दांव माना जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया को अंतिम विदाई देने के लिए ढाका की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजकीय शोक के बीच लाखों समर्थकों ने नम आंखों से अपनी मां को याद किया। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी का शोक संदेश उनके परिजनों को सौंपा। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कभी जय श्री राम बोलने पर लाठियां चलती थी, लेकिन आज सरकार की योजनाओं का नाम भी प्रभु श्री राम के नाम पर है। उन्होंने केंद्र की नई रोजगार स्कीम जी राम जी का जिक्र करते हुए इसे बदलते हुए भारत की नई पहचान बताया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कड़ाके की सर्दी के बीच जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। सलट विधानसभा क्षेत्र के गोदी गांव में लगी भीषण आग से 1 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा जलकर खाक हो गई। कड़ाके की ठंड में जंगलों का इस तरह जलना पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से
गंभीर चिंता का विषय बन गया है। नए साल पर उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का डबल अलर्ट जारी किया गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तापमान गिरकर -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे पर्यटकों का उत्साह बढ़ गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन और भस्म आरती में शामिल होने पर नया विवाद शुरू हो गया। उनके मंदिर जाने और जल चढ़ाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे गुनाहे अजीम बताते हुए एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी किया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा और छात्रों के लिए बड़े फैसलों की घोषणा की है। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में 1600 नई नौकरियों को मंजूरी दी है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। साल 2025 के आखिरी दिन सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1,500 रुपए गिरकर 1,33,000 पर आ गया। वही चांदी 2,896 रुपए सस्ती होकर 2,29,000 प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि पिछले एक साल में चांदी ने 167% का रिकॉर्ड रिटर्न दिया है। साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी हुई, जिससे सेंसेक्स 85,200 और निफ्टी 26,000 के पार निकल गया। टाटा स्टील और रिलायंस जैसे बड़े शेयरों में लिवाली से निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं।